काजर की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक लीक काजर की लागी है पे लागी है। कबीर के इस दोहे का अर्थ समझने की कोशिश करें तो इसका तात्पर्य यह है कि बुरी आदतों की कोठरी में कितना ही बुद्धिमान व्यक्ति क्यों ना चला जाए, उस पर इन बुरी आदतों का दुष्प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। मेन फ्रेमवर्क जो है एनसीबी का वो ये है। बट ड्रग्स के बारे में बात करें तो ड्रग की सप्लाई रिडक्शन एस्पेक्ट पे, जहां से सप्लाई हो रही है यानी कि स्मगलर्स हैं, उनके एस्पेक्ट पे देयर इज पुलिस फंक्शनिंग, राइट। मगर अगर हम बात करें जब तक डिमांड है, इट्स अ सिंपल इकोनॉमिक्स। इफ देयर इज अ डिमांड देयर इज अ लेट मी कम टू माय डिपार्टमेंट फर्स्ट। Narcotics Control Bureau is an agency which was established in 1986 after NDPS Act 1985 came into the picture. NDPS Act, Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985, इसमें सेक्शन 4 सब सेक्शन 3 के तहत एनसीबी की स्थापना हुई 1986 में। 17 मार्च 1986 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना हुई। इनिशियली देयर वाज लाइक एक नई एजेंसी की तरह से देखा जाए तो सिर्फ 5-6 जगह पे ऑल ओवर इंडिया था प्रेजेंस, बट टुडे वी हैव प्रेजेंस अराउंड 30 places in the country itself. Jammu, so right now we have our headquarters in Jammu itself, Jammu zonal unit, which caters J&K and UT of Ladakh. There are 2 UTs now after abrogation of Article 370 in 2019, right? So हमारे पास ये दोनों UTs हैं। नशे से बचो, नशे से बचो, नशे से बचो। हम युवा हैं, हम सब युवा हैं, इस देश का भविष्य। क्यों ना हम अपनी जिम्मेवारियों को समझें और देश को ऐसे नशों से दूर रखें और उसके दुष्प्रभावों से लोगों को अवगत करवाएं। Yes, शी के ऊपर फोकस करेंगे। एस स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, सिक्योरिटी ऑफ द country. H is for health, health of the individual, and E is for the economics, economics of the country. Us to come together, and we want you to be remain vibrant, young, full of energy. I think all this young, vibrant energy that we are receiving from all of you is actually our strength. छत्तीसगढ़ कहा जाता है कि शुरुआत जो है वो हमेशा घर से की जाती है। ऐसे में जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से जहाँ पर इतने स्टूडेंट्स पाए जाते हैं, स्टूडेंट्स के बीच ही एक अवेयरनेस क्रिएट करना, वो भी इस प्रोग्राम के जरिए, आपको क्या लगता है और आपके क्या विचार हैं? इसके लिए आप मैडम को कांग्रेचुलेट करिएगा। उन्होंने ही अपने स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया और इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज किए। सर, ऐसे में आपको क्या लगता है कि कितनी ज़्यादा स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट इसमें इम्पोर्टेंट है और यूनिवर्सिटीज़ का क्या रोल रहता है? ऑफ कोर्स है ही, क्योंकि यूथ ही है जिसके ऊपर सारा का सारा कंट्री का फ्यूचर टिका हुआ है। अगर वो ठीक रास्ते के ऊपर चल रहा है तो कंट्री बिल्कुल ठीक रहेगा, क्राइम रेट कम होता है, कंट्री की प्रोग्रेस बढ़ती है। सर, इसके अलावा आप यूथ को कोई मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप एक ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो सबका इंस्पिरेशन है, तो आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? यूथ अपनी एनर्जी को पहचाने और उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाए। उसको लगता है कि मुझे बहुत कुछ हासिल करना है, और वो हासिल करने के लिए जो कंपटीशन है, कंपटीशन में अगर कहीं वो अपने आप को पीछे पाता है तो वो जो प्रेशर बनता है उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें ऐसी हैं कि इसकी ओर वो बढ़ जाता है। उसको रोकने की ज़रूरत है, और टीचर्स मुझे लगता है कि उसके लिए उनके लेवल के ऊपर जो एफर्ट्स होना चाहिए वो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स ये सब करते हैं, और हमारे लेवल के ऊपर जो एफर्ट्स है वो हम अपने लेवल के ऊपर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।